बिग बॉस शो की रियलिटी क्या है। 2006 में स्टार्ट हुआ ये शो, आज 17 साल हो गए हैं। 2023 में भी हम इसे देख रहे हैं, अब ये OTT पे भी आ गया है। और हर साल जब भी हम इस शो को देखते हैं, इस शो में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बनी रहती है। अभी तक टोटल 7 होस्ट इसके चेंज हो चुके हैं। जो करंट इसके होस्ट हैं वो सलमान खान हैं। आखिर ये किस तरीके से, कौन सा साइकोलॉजी यूज़ करते हैं लोगों के ऊपर कि लोगों को ये अपने शो के लिए बिल्कुल एडिक्टेड बना देते हैं। इस वीडियो में हम इसी के ऊपर पूरे एनालिसिस करेंगे कि इनकी इनकम कैसे होती है और ये लोगों के ऊपर कैसे इंपैक्ट डालते हैं कि लोग इस शो के एडिक्टेड होते जा रहे हैं। मनोज जी, कितना पारिवारिक माहौल है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस शो के ऊपर। आज बिग बॉस शो में दोस्तों, आज इसका जो सीज़न है वो 16 सीज़न चल रहा है, जिसे सलमान खान होस्ट करते हैं और इसके लिए एक बहुत मोटी इनकम लेते हैं। तो आखिर ये बिग बॉस शो है क्या और इसमें होता क्या है? तो दोस्तों, ये एक रियलिटी शो है जो कि अमेरिका के एक बिग ब्रदर शो से कॉपी किया गया है। 2006 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। टोटल 7 होस्ट रह चुके हैं इस शो के। अभी जो करंट है वो सलमान खान है। इस शो में बेसिकली कंटेस्टेंट होते हैं जो अलग अलग जगह से आए होते हैं। ये कभी टीवी सीरियल से इनको लेके आते हैं, आज के दिन में इसे OTT प्लेटफॉर्म से भी लेके आ रहे हैं ताकि लोगों की नज़र और बनी रहे। कोई एक्टर को लाते हैं, किसी डायरेक्टर को लाते हैं और 90 दिनों के लिए एक घर में इन्हें रख देते हैं। और होता क्या है, बेसिकली इनके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन होती है कैमरों के थ्रू और पूरे पब्लिक को दिखाई जाती है कि क्या ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे लड़ाई कर रहे हैं। और इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो लोगों को दूसरे की लाइफ में देखना झांकना बहुत पसंद है, इसलिए लोग इस शो को बहुत ध्यान से देखते हैं। और इस शो को चलाने के लिए कौन सा साइकोलॉजी यूज़ की जाती है, आज इसी पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों। बिग बॉस जो है एक कंप्लीट एक बिजनेस प्लान है जिससे सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाए जाते हैं। इसका पर्पस तो एक एंटरटेनमेंट देना है। वो शो को करीब 127 मिलियन लोग देखते हैं दोस्तों। और इन 127 मिलियन लोगों की नज़र एक जगह रखने के लिए आखिर ये लोग करते क्या हैं? तो ये लोग करते ये हैं कि ये एक दूसरे को लड़वाना, कभी किसी के ऊपर बॉटल चलाना, कभी किसी को गाली देना। आखिर बिग बॉस की साइकोलॉजी क्या है, हम इसे समझते हैं। सबसे पहले तो साइकोलॉजी इनके इमोशंस आते हैं, दूसरी आती है कनेक्टिविटी, तीसरी आती है सस्पेंस और चौथी आती है इनकी एंटरटेनमेंट। अब सबसे पहला इमोशन, बिग बॉस में अलग अलग इमोशंस को दिखाए जाते हैं, जैसे कि किसी के पेरेंट्स आते हैं मिलने के लिए तो वो वहाँ पे बहुत सारे इमोशनल हो जाते हैं, तो लोग एक अपने आप को कनेक्ट करने लगते हैं। दूसरी चीज़ आती है कनेक्टिविटी। तो लोग क्या करते हैं कि जब इस शो के अंदर जो लड़ाई होती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो झगड़े होते हैं, तो लोग इसे कनेक्ट करने लगते हैं कि अरे घर में मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ या हम भी ऐसे ही करते हैं, तो एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। तीसरा चीज़ होता है सस्पेंस। हर शो को, हर एपिसोड को इस तरीके से बनाया जाता है कि जब आप एक एपिसोड देख लेंगे तो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना ही होगा, क्योंकि एक सस्पेंस बना रहता है कि अब इस एपिसोड में ये होने वाला है, अब सलमान खान आएंगे, ये करेंगे और ये आएंगे, ये करेंगे। अलग अलग तरीके का एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाता है। और सबसे लास्ट चीज़ होती है एंटरटेनमेंट। अब जिस शो के लिए इसको बनाया गया है वो था एंटरटेनमेंट पर्पस, लेकिन एंटरटेनमेंट जो है वो सबसे लास्ट में। एवरेट एक्टर को अगर लड़ते हुए झगड़ते हुए देख रहे हैं तो उन्हें और भी मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को कनेक्ट करती हैं और यहाँ पे रोक के रखती हैं। ये चीज़ें मिल के लोगों को एक कनेक्शन देती हैं और इस शो का एडिक्टेड करते जा रही हैं दिन बाय दिन। अब इस शो से कमाने का तरीका भी अलग अलग है। सबसे पहला तो कमाने का इनका जो तरीका आता है वो एडवर्टाइजमेंट का आता है। जो भी कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट आप बिग बॉस को देखने के टाइम पे देखते हो, जिसे हम प्रचार कहते हैं, वो कंपनियां एक मोटा अमाउंट पे करती हैं। अब जो सबसे पहले आती हैं वो स्पॉन्सरशिप आती हैं। स्पॉन्सरशिप में जो भी कंपनी ने पैसे दिए होते हैं, उस कंपनी के नाम के साथ फिर बिग बॉस का नाम लिया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर वो कंपनी आती है जो सेकेंड हाइएस्ट अमाउंट पे की होती है शो को, तो वो होते हैं पावर्ड बाई। दूसरे नंबर पे आते हैं पावर्ड बाई। जो पावर्ड बाई होते हैं वो इस शो के नाम के बाद उनका नाम लिया जाता है और वो सेकंड हाईएस्ट पेड होते हैं। फिर आते हैं कुकिंग पार्टनर, फैशन पार्टनर और अलग अलग तरीके के जो आप प्रोडक्ट इनके घर में देखते हैं, खाने की प्रोडक्ट
या कोई फेस वॉश का कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, वो इनके साथ के वो एक पार्टनरशिप में भी होते हैं और वो भी एक अच्छा अमाउंट पे करते हैं। Buy 2 Yum Chips, special partner Vico Vajradanti, sugar-free paste, cooking partner Silver Coin, Chakki Atta, payments partner Paytm, and eyewear partner. और एक इनका तरीका ये होता है पैसे कमाने का कि जो मूवी प्रमोशन करने के लिए जो भी एक्टर्स आते हैं वो एक अच्छा खासा अमाउंट पे करके जाते हैं। वो जो भी आप प्रमोशन देखते हो किसी भी मूवी का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उसके लिए वो एक अच्छी खासी अमाउंट पे करके जाते हैं। अब इसके साथ अगर आप एक पूरा इस एडवर्टाइजमेंट का लॉजिक समझोगे तो मैं आपको एक वेबसाइट रेफर करूँगा, antmedia.com पे एक बार आप जाना और वहाँ पे एक बार एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट देखना। पर सेकंड के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट लगता है और एक शो में ऑलमोस्ट करीब 20 से 25 मिनट का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। साथ में ये शो रिपीट टेलीकास्ट भी होता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा इस शो को मिलता है। अब जो इसमें प्रोडक्शन हाउस होते हैं, जो उसमें मेन प्रोडक्शन हाउस होते हैं, उनका एक अलग अमाउंट होता है, चैनल ओनर का एक अलग अमाउंट होता है, होस्ट का एक अलग अमाउंट होता है और जो इसमें कंटेस्टेंट होते हैं इनको भी एक अलग अमाउंट दिया जाता है जिसका पेमेंट वीकली होता है। और यही रीज़न है जो बिग बॉस का इनकम है वो जस्ट डबल हो गया। अगर आप डेटा देखते हो तो इनकी पिछले सीज़न से और इस सीज़न के बीच की जो इनकम हुई है वो जस्ट डबल हुई है। तो आप समझ सकते हो कि आखिर यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया है और एक बिजनेस आइडिया में क्रिएट किया है, क्योंकि इन्हें पता है। अब ये अगर यूट्यूबर को लाते हैं तो अगर कोई भी यूट्यूबर आता है तो उस यूट्यूबर की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो वो तो आता ही आता है, उसके साथ में वो लोग भी आते हैं जो लोग उसको नहीं जानते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं क्या क्या इस यूट्यूबर ने ऐसा क्या किया कि वो बिग बॉस में चला गया। अब ये जो यूट्यूबर जाते हैं, हालांकि यूट्यूब एक छोटे प्लेटफॉर्म से जब ये बड़े किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो ये अपने आप को सेलिब्रिटी फील करते हैं और हर इंसान बड़ा बनना चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली उस प्रोडक्शन हाउस के हिसाब से होता है। तो इनको जो भी वहाँ पे बोलना है, कैसे लड़ाई करनी है, क्या करना है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड रहता है कि आपको इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि अगर ये इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप सोचोगे कि अरे बिग बॉस में करना क्या है, सिर्फ जाना है, खाना बनाना है, खाना है, सोना है, एक्सरसाइज करना है, ये गप्पे मारने हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि जो भी लोग आपको पैसे दे रहे हैं ना, तो वो कोई ना कोई इसके पीछे एक साइकोलॉजी बना के रखते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर वो आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो आपसे 50 लाख रुपए कैसे निकालना है, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। और यहाँ पे जिन लोगों को कुछ फिक्स अमाउंट मिलता है, 4-5 लाख जो भी एक अमाउंट होता है, वो उनको वो अमाउंट ज़्यादा लगता है और उससे भी ज़्यादा उन्हें ये लगता है कि वो एक स्टार बन गया, इसलिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं और इस शो का एक पार्ट बन जाते हैं। साथ ही के साथ अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसमें बिग बॉस में कुछ ऐसे भी कंटेस्टेंट हैं जो बहुत आगे जाके बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं हो पाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बार अनूप जलोटा है, अनूप जलोटा की इमेज रियल में क्या है और बिग बॉस में क्या दिखाई थी। आप सोच सकते हैं कि एक्चुअल में अनूप जलोटा जी ऐसे होंगे जैसा उनका बिग बॉस में इमेज दिखाया गया था, ऐसे वो हैं नहीं। लेकिन उनको एक स्क्रिप्ट के रूप से इस तरीके से दिखाया गया कि लोगों के अंदर सस्पेंस क्रिएट हो। क्योंकि हमने आज तक तो अनूप जलोटा को सिर्फ भक्ति के गाने सुनते हुए देखे, लेकिन यहाँ पे अनूप जलोटा जी जो हैं वो कभी हनी सिंह के रैप गा रहे हैं या हनी सिंह के गाना गा रहे हैं। तो ये जो एक साइकोलॉजी क्रिएट की जाती है ना लोगों के अंदर, इसी को कहते हैं सस्पेंस, कि लोग इसके पहले वाला एपिसोड देख लिए, अब देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। और इस तरीके से ये बहुत एक मोटा अमाउंट कमाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बिग बॉस देखते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या बिग बॉस देखना एक सही चीज़ है या नहीं है। क्योंकि अगर आप 10 मिनट भी इस शो को देते हो तो आपने अपने लाइफ के 10 मिनट इस शो पे दे दिए हैं। तो क्या आपको इस शो से इनपुट मिला है, आप इस चीज़ को एक बार सोचो और बताओ। और एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इस शो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल जाए तो वो बहुत मुश्किल है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।